Hi, today we are going to learn सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर। जब भी हम डिज़ाइन ऑफ सेंसर नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि ये स्केलेबल होना चाहिए, स्केलेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए और पावर कंजप्शन प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब एनर्जी एफिशिएंट वो सेंसर नेटवर्क होना चाहिए। तो इस बेस पे जब हम सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम इसे टू टाइप्स के आर्किटेक्चर हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर एंड क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक बेस स्टेशन होता है और बेस स्टेशन से कनेक्टेड आपके सेंसर नोड्स होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये 4 नोड्स हैं और ये बेस स्टेशन से कनेक्टेड है। तो इस बेस स्टेशन ये 1 हॉप लेयर एज अ नोन होगा इस बेस स्टेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारे नोड्स 1 हॉप पे बेस स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। फिर ऐसे ही 2 हॉप लेयर हो सकता है, हम मतलब लेयर डिसाइड कर रहे हैं। तो 2 हॉप लेयर ये क्या होगा, 2 हॉप लेयर ये क्या है, 1 हॉप लेयर। तो 2 हॉप लेयर क्या है, मतलब और भी आपके सेंसर नोड्स हैं, बट ये जो है बेस स्टेशन को अगर ट्रांसमिट करना है तो ये आप इस नोड को ट्रांसमिट करेंगे, फिर बेस स्टेशन को इंफॉर्मेशन जाएगी। ऐसे ही 3 हॉप लेयर। तो लेयर वाइज जो है हम सेंसर नोड को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है। तो लेयर आर्किटेक्चर हम मोस्टली देखते हैं, जैसे बैटल फील्ड में हमने अगर यूज़ कर रखा है लेयर आर्किटेक्चर, तो जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं जो सेंसर नोड की तरह वर्क करती हैं और जिसके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन बेस स्टेशन को सेंड करते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर इज दैट ईच नोड इज इन्वॉल्व ओनली इन शॉर्ट डिस्टेंस, और उससे क्या होगा, लो पावर कंजम्पशन होगा। अगर आप देखें ये नोड जो है केवल इसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, फिर ये इसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, फिर ये बेस स्टेशन पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। और इसके लिए लेयर आर्किटेक्चर में एक प्रोटोकॉल यूज होता है, UNPF मेथड, यूनिफाइड नेटवर्क प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क। दैट इज यूनिफाइड नेटवर्क प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, ये आपका यूज होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर में। दैट इज UNPF। और UNPF इंटीजर्स अगर हम बात करें 3 ऑपरेशन इन इट्स प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर। इसमें 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला क्या है, इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो UNPF जो यूनिफाइड नेटवर्क प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क है, इसमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एक तो इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस है, दूसरा क्या है, मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, मीडियम एक्सेस मेथड हम इसमें यूज कर रहे हैं। और फिर आपका यूज होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। तो एक हम जो है फ्रेमवर्क, एक यूनिफाइड नेटवर्क प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क बनाते हैं लेयर आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें 3 मेथड यूज हो रहा है, इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, फिर मैक और फिर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस में क्या होगा कि बेस स्टेशन से नोड कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। सो बेस स्टेशन can reach all nodes in 1 hop communication over common control channel, and the base station broadcast is identifier। जो बेस स्टेशन है वो अपने आइडेंटिफायर को ब्रॉडकास्ट करते हैं यूजिंग CDMA, ठीक है। बेस स्टेशन ब्रॉडकास्ट क्या ब्रॉडकास्ट करेगा, आइडेंटिफायर, और यूजिंग CDMA। लेयर आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो बेस स्टेशन क्या करेगा, पहले ब्रॉडकास्ट करेगा अपना आइडेंटिफायर यूजिंग CDMA,
ऑन कॉमन कंट्रोल चैनल। और जो भी नोड्स इस ब्रॉडकास्ट आईडी, जो बेस स्टेशन की आइडेंटिफायर ब्रॉडकास्ट हुई है, उसको लिसन करेंगे या हियर करेंगे, वो उस पर फिर रिप्लाई करते हैं और वो एक सिग्नल सेंड करेंगे किसको, बेस स्टेशन को। तो इसमें क्या होगा, इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस में क्या हुआ, जो बेस स्टेशन था उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया अपना आइडेंटिफायर, जो नोड्स थे जो इसको जहाँ तक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, जिन नोड को इंफॉर्मेशन रिसीव हुई उन्होंने अपने आइडेंटिफायर जो है बेस स्टेशन को सेंड कर दिए। सो दिस इज इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। सो आफ्टर फर्स्ट फेज इनिशियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, सेकेंड फेज यूज होता है मैक। तो डेटा ट्रांसमिशन फेज जो आपका कॉमन कंट्रोल चैनल पे हो रहा है, ये याद रखिए सारा ट्रांसमिशन कॉमन कंट्रोल चैनल पे हो रहा है, तो उसमें यूज होता है सेकेंड फेज में DTROC, डिस्ट्रीब्यूटेड TDM में रिसीवर ओरिएंटेड चैनल। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड TDM में रिसीवर ओरिएंटेड चैनल, ये आपका यूज होता है मैक प्रोटोकॉल के साथ। और ये क्या परफॉर्म करता है, चैनल एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। चैनल एलोकेशन, that is channel allocation and channel scheduling। तो चैनल एलोकेशन में क्या होगा, द असाइनमेंट ऑफ रिसेप्शन चैनल टू द नोड। और चैनल शेड्यूलिंग में क्या होगा, द शेयरिंग ऑफ द रिसेप्शन चैनल एमंग द नेबर्स। तो ये DTROC क्या करेगा, चैनल एलोकेशन परफॉर्म करेगा और चैनल शेड्यूलिंग परफॉर्म करेगा। और इससे वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा किसको, हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, जो हमने देखा था हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को और एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम को। तो DTROC आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम आपके एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। और उसके बाद आपके राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होंगे डाउनलिंक पे। तो डाउनलिंक क्या होता है, कोई भी बेस स्टेशन है, अगर कोई भी आपका बेस स्टेशन है तो ये आपका डाउनलिंक होता है और ये आपका अपलिंक होता है। अगर ये मोबाइल है तो बेस स्टेशन से ये आपका डाउनलिंक और ये आपका अपलिंक होता है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल फिर नेक्स्ट में क्या होगा, जो थर्ड फेज है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। तो बेस स्टेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसको सेंड करनी है उसको ब्रॉडकास्ट करेगा इस लेयर्ड आर्किटेक्चर में। सो दिस इज द लेयर्ड आर्किटेक्चर। और अगर स्मॉल रेंज आपको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो आप ये लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। हॉप वाइज, हॉप काउंट वाइज इसमें लेयर्ड जो है डिवाइडेड है। और इस लेयर्ड आर्किटेक्चर को मैनेज करने के लिए क्या है, यूनिफाइड नेटवर्क प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, जो 3 फेज में वर्क कर रहा है। इसके बाद आता है आपका क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर। तो क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सेट ऑफ जो नोड्स होते हैं, सेंसर नोड्स, वो एक क्लस्टर बनाते हैं। तो जो बेस स्टेशन है, हो सकता है कि यहाँ पे 3 नोड्स हैं और ये एक क्लस्टर बना दिए और इनका एक क्लस्टर हेड हो गया। ठीक है, ये भी सेंसर नोड है बट ये इस क्लस्टर का हेड है और ये आपके 3 सेंसर नोड्स हैं। और ये क्या करेंगे, ये जो क्लस्टर 1 बना है, मान लो ये क्लस्टर 1 है, तो सेंसर नोड क्या होंगे, वो इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे क्लस्टर हेड को और क्लस्टर हेड इंफॉर्मेशन किसको सेंड करेगा, बेस स्टेशन को। ऐसे ही एक से ज़्यादा क्लस्टर हो सकते हैं। यहाँ भी मान लीजिए यहाँ 4 सेंसर नोड है और एक क्लस्टर हेड है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्लस्टर हेड को सेंड करेंगे और क्लस्टर हेड इंफॉर्मेशन किसको सेंड करेगा, बेस स्टेशन को। ऐसे एक और क्लस्टर आप बना लीजिए। सो दिस इज क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो क्लस्टर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो ये क्लस्टर हेड है इसका सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब जो क्लस्टर आर्किटेक्चर है उसमें हो क्या रहा है कि ये जो नोड्स, सेंसर नोड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डेटा गैदर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये डेटा को फ्यूज कर रहे हैं किस पे, डेटा फ्यूज कर रहे हैं किसको, जो क्लस्टर हेड है। ठीक है,
सेंसर नोड हमें पता है कि वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो सेंसर नोड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और सेंसर उस क्लस्टर का जो हेड है, जो खुद एक सेंसर नोड है, उसको डेटा फ्यूज कर देंगे। फिर वो उस डेटा को एनालाइज करेगा, उसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा और जो उसको इन्फॉर्मेशन लगती है वो उसको बेस स्टेशन को ट्रांसमिट कर देगा। और इसके लिए जो सेंसर नेटवर्क क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। जो सेंसर नोड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। और ये इस तरीके से होने चाहिए जो क्लस्टर हेड हो वो ऑटोनोमस हो और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस परफॉर्म कर सके। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए उसको यूज करना पड़ेगा लो एनर्जी एडाप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की। दैट इज LEACH। ठीक है, तो क्लस्टर आर्किटेक्चर में क्या है, जो क्लस्टर्ड हैं वो जो सेंसर नोड उसमें यूज हो रहे हैं दैट शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। और जो क्लस्टर हेड है उसमें ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो ऑटोनोमस हो और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस परफॉर्म कर सके। और वो अचीव किया जाएगा किसके द्वारा, LEACH, लीच के द्वारा, दैट इज लो एनर्जी एडाप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की। So leech is a clustering based protocol that minimizes energy dissipation in the sensor network। तो ये क्या मिनिमाइज कर रहा है, जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन में, डिसिपेशन में, उसको मिनिमाइज कर सकता है। और ये 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है, स्प्लिट इनटू 2 फेजेस। फर्स्ट फेज होता है सेटअप और सेकेंड फेज होता है स्टीडी। तो सेटअप फेज में क्या होगा कि पहले आपका ये जो सेंसर नोड्स का है ये क्लस्टर्ड में प्रॉपर्ली डिवाइडेड हो, क्लस्टर हेड सिलेक्शन हो, मतलब एक आर्किटेक्चर जो है वो सेटअप हो जाएगा। और स्टडी फेज में आपका क्या होगा, ट्रांसमिशन। तो स्टडी फेज में क्या होना है, ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंसर नोड जो है आपके क्लस्टर हेड को ट्रांसमिट करेंगे और उसके बाद इंफॉर्मेशन बेस स्टेशन को सेंड होगी। ठीक है, और अगर स्टडी फेज में अगर आप, ये ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार क्लस्टर हेड सेलेक्ट हो गया तो हमेशा के लिए वो क्लस्टर हेड उस क्लस्टर का रहेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई और नोड क्लस्टर हेड बन जाए, तो उसके लिए क्या होगा, फिर से आपको सेटअप प्रोसेस परफॉर्म करना होगा। तो सेटअप फेज आपको लीच मैकेनिज्म के थ्रू, लो एनर्जी एडाप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की के थ्रू सेटअप फेज फिर से परफॉर्म करेंगे, तो फिर हो सकता है कि ये आपका क्लस्टर हेड बन जाए। सो इन द सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने क्लस्टर आर्किटेक्चर देखा, लेयर आर्किटेक्चर देखा। लेयर आर्किटेक्चर में कुछ नहीं, एक बेस स्टेशन है जिससे आप जो है हॉप काउंट बेस आपके लेयर डिसाइडेड होते हैं। और क्लस्टर आर्किटेक्चर में क्या होगा, सेट ऑफ जो सेंसर नोड्स हैं वो अपना एक क्लस्टर बना लेते हैं, उसमें एक क्लस्टर हेड बना लेते हैं जिसको इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं और वो बेस स्टेशन को सेंड करता है। इसमें बेनिफिट ये भी है कि अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको बेस स्टेशन को अगर सेंड करना है तो यहाँ एक तो डिस्टेंस ज़्यादा है, हो सकता है इंटरमीडिएट नोड्स आपको बहुत सारे यूज़ करने पड़े, तो सबकी बैटरी आपकी कहीं ना कहीं कंज्यूम होगी। अगर आप उसका एक क्लस्टर हेड बन जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, तो केवल इसकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी कम्युनिकेशन में इन कंपेयर टू अदर सेंसर नोड्स। ठीक है, थैंक यू।